हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ये जो मुकुटमणि यादव वाली जो घटना हुई है इटावा की, तो इसमें हमने जो जानकारी हासिल की है कि ये मुकुटमणि यादव पर जो एक आरोप ये लगा है कि जो ये महिला को छेड़छाड़, जो भी यजमान महिला थी, यजमान महिला का आरोप है कि इसने अपने साथियों सहित मेरे साथ छेड़छाड़ की, तभी ये बवाल पैदा हुआ है, तभी ये मारपीट और ये सब चोटी काटना, पेशाब डालना, ये सब हुआ है। तो ये घटना तो आप जान गए होंगे, क्योंकि ये घटना बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है, जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो जो हमने इसके गांव में जाकर के पता किया है, मुकुटमणि यादव के घर में, गांव में जाकर के, कि ये आखिर जो है चरित्र से कैसा व्यक्ति था। तो लोगों ने बताया कि ये पहले मास्टर था, पहले ये मास्टर ये पढ़ाता, प्राइवेट मास्टर था, और अपना बच्चों को पढ़ाता वढ़ाता था। लेकिन इसके बाद जब इसका ये सब बंद हो गया, और ये से इनकी जो शिक्षा की जो सामग्री थी और जो भी अपना करते थे पढ़ाने का काम, इन्होंने बंद करके, और ये फिर जो है दूसरा काम, ये भागवत कथावाचक वाला काम पकड़ लिया। तो ये बताया जा रहा है कि ये इसका चरित्र ठीक नहीं था, और ये पहले से ही सिटियाबाज, रंडीबाज टाइप का आदमी था, और ये पहले भी गांव में कई ऐसी घटनाएं कर चुका है, जो महिलाओं से छेड़छाड़ से संबंधित मामले पहले भी आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक होने के चलते लोगों ने ध्यान नहीं दिया और माफ़ कर दिए, उसी के चलते उस बढ़ गया था ये। और फिर ये इसने ऐसा प्लान बनाया कि 2-3 लोगों की टोली लेकर के, कि एक जो है वो ढोल वादक और एक वो तबला वादक, जो भी 2-3 सहयोगी लगते हैं। तो इस तरीके से ये अपना टोली, 2-3 लोगों की टोली बना करके, और इसने अपना एक धंधा बना लिया था ये कथा कहने की, और जहाँ भी इसको बुलाया जाता था तो जाता था, और अच्छी खासी कमाई भी करता था। इसी कमाई से इसका सब जीवन चलता था, और इसके साथियों का भी चलता था। तो दोस्तों, बात ये है कि जो इस पर आरोप लगा है, महिला ने, जो यजमान महिला ने आरोप लगाया है कि इसने छेड़छाड़ किया, तब ये मारपीट की, और ये सिर चोटी काटने की, और ये पेशाब डालने की जो बातें आई हैं, तो खिसियाई जनता ने, नाराज़ जनता ने इसके साथ इसीलिए किया है कि इसने छेड़छाड़ किया था। तो गांव से ये पता चला कि इसका पहले का भी मामला छेड़छाड़ करने का रहा है, महिलाओं को परेशान करने का, और ये चरित्र का अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो हो सकता है इसके पिछले रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति की जो आदत होती है, वो उपद्रव करने से, वो हरकत करने से बाज नहीं आता है, वो पीछे नहीं हटता है, वो उपद्रव, वो हरकत और वो आदत उसमें बनी ही रहती है, वो काम वो हमेशा करता ही रहता है। तो हो सकता है कि इसने छेड़छाड़ किया हो। जो महिला आरोप लगा रही है उसकी बात सही हो। यदि इसने छेड़छाड़ किया है मुकुटमणि यादव ने, तो इस पर भी इस गंभीर जांच होनी चाहिए, और गुप्त जांच होनी चाहिए। किसी भी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, और इस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गलत है कि भागवत के सहारे, प्रवचन के सहारे, प्रोग्राम के सहारे, कथा के सहारे जा कर के किसी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करे, उनके साथ छेड़छाड़ करे, उनके साथ रंडीबाजी, सिटियाबाजी करे। ये तो गलत बात है। यदि इसने वास्तव में ऐसा किया है यहाँ भी, तो एकदम गलत है और ख़राब है। यदि इसने ऐसा किया है, तो जो भीड़ ने गुस्से में आकर के इसके साथ ये सब किया है, मारना पीटना, और चप्पलों में इसका सिर और नाक रगड़वाना, और इसका सिर घुटवाना, पेशाब डालना, जो भी किया है, तो इसी के चलते हो सकता है गुस्से में आकर के भीड़ ने ऐसा किया है। तो यदि इसने छेड़छाड़ किया है, तो इस पर भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज होना चाहिए, और जो उस पार्टी के ऊपर केस बनते हो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसके ऊपर अपराध बनता हो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये भी अपना काम छोड़ करके और इस लाइन में उतर गया, और ये कथा कहने लगा, और कथा कहने के बाद जो है इसने बिना सोचे समझे उस गांव में गया, और वहां भी कथा करने लगा, और इस बड़ी उपद्रव का तूल बना दिया। उपद्रव पैदा हो गया, ये बवाल देश में हो गया, पूरे देश में हल्ला मच गया, पक्ष विपक्ष पार्टियां सामने आ गईं, और वो जो राठौर गायक है, वो भी, उसको भी मौका मिल गया सरकार के खिलाफ बोलने का। क्योंकि जब कोई घटना इस देश में होती है, और वर्तमान में जो सरकार होती है उसको दोष दिया जाता है, उसको दोषी करार किया जाता है, तो विपक्ष को बोलने का एक मौका और रास्ता मिल जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का बवाल और उपद्रव देश में नहीं होना चाहिए कि जिससे जो है एकदम बवाल ही बवाल हो और पक्ष और विपक्ष सामने आ जाए और सरकार भी परेशान हो जाए। ऐसे विकास करने की वजह से वो इसी बवाल में ही लगी रहे, बवाल को निपटाने में ही लगी रहे। तो ऐसे उपद्रवियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ये उपद्रव का कारण बनते हैं और जो उपद्रव मचाते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पर कार्रवाई हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो यादव वर्ग हो। और यदि इस यादव के खिलाफ़ भी ऐसी कोई जांच में बात सामने आती है, छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, तो इस पर भी कार्रवाई हो, ताकि ये आगे आने वाले समय में दोबारा दूसरी कोई घटना ना कर पाए। तो इस तरीके से समाज को सुरक्षित किया जा सकता है। और यदि ये दोषी है तो इसको भी, या मुकुटमणि यादव को भी छेड़ा ना जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कहीं भागवत कथा में आप जा रहे हो, कोई आपको रिस्पेक्ट और सम्मान दे रहा है तो आप जो हो वहाँ जा कर के अपना रंगरेलियाँ मनाने लगो, सिटियाबाजी, रंडीबाजी और छेड़छाड़बाजी करने लगो। ये सब गलत बातें हैं। तो मौका पा कर के, ऐसा नहीं है कि मौका पा कर के चौका लगाने लगो, ये सब गलत बातें हैं। तो यदि इसने ऐसा किया है तो कार्रवाई इस पर भी हो, और जो भी उन पर धाराएं बनती हो कि जो उपद्रव फैलाने, मारपीट करने, अराजक तत्व जो समाज के अंदर इस तरह का उपद्रव करते रहते हैं, और जो इस उपद्रव को सहयोग करने वाले लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि उनको चिन्हित करके और उन पर कानूनी कार्रवाई करे, तो तब इस तरीके से शांति आएगी। अगर इनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा समझा बुझा करके, तो ये दोबारा से यही आग इन दोनों पार्टी में भड़कती रहेगी और फिर आगे चल कर के बड़ी घटना हो सकती है। बड़ी घटना में फिर जो लोग दोषी नहीं हैं और वो जो निर्दोष हैं, वो भी जो है गलती से मारे जा सकते हैं। इस भीड़ के इस माहौल में मारे जा सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन गेहूं के साथ में वो घुन भी पिस जाएं, जो जिनका कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष हैं, जो बिल्कुल अबोध हैं, उनके साथ ऐसा कोई घटना ना होने पाए कि उनकी जान फ्री फोकर में और बिना किसी दोष के चली जाए। इसलिए ऐसी उपद्रव पार्टी को आप अंदर करिए, दोनों पार्टियों को, ताकि दोबारा ऐसा उपद्रव ना हो और शांति का माहौल बना रहे। क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि पक्ष विपक्ष जो है सरकार को परेशान करने के लिए ये जो होते हैं, ये बीच बीच में उपद्रव बना करके खड़ा करते रहते हैं, ताकि हमको बोलने का मौका मिले और ये सरकार को दोषी करार करें और जनता के सामने ये बार बार एडवर्टाइज करके, प्रचार करके इसका दोष प्रदर्शन करें और दोषी बता करके हम लोग अपना जो है राज्य स्थापित करने की कोशिश करें। तो इस घटना पर गहन जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यदि कानूनी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो और उसको जो है सलाखों के अंदर पहुँचाया जाए, ताकि दोबारा घटना हमारे इस देश में इस तरह की ना हो। और ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जनहित में हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।